तरह की पूरी पूरी ऐप्स हैं, लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि हम बात करेंगे, अपने आप से नहीं, वो एआई होती है लेकिन उस अंदाज में बात करती है। होते हैं लोग, अरे हर तरह के लोग हैं दुनिया में। एरे आ रही है, एरे पे लूप चलाएं और उसको इनर एचटीएमएल के जरिए लिस्ट के अंदर रेंडर करा दें सारे यूजर्स। एपीआई यूज़ करने आ गई आप लोगों को, क्या हुआ? ये जो है कॉपी पेस्ट करो जावास्क्रिप्ट में, क्या है कंसोल देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट खोलो, उसके अंदर क्या है, डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर क्या है, डेटा के अंदर यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। इसका मतलब क्या हुआ, यूजर्स एरे है। तो एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर response.data.users रखो, फिर उस वेरिएबल को कंसोल कराओ। अच्छा देखें मैं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देखें। 2 मिनट के लिए पीसी छोड़ें, मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे नया फोल्डर, ये पता नहीं कहाँ से होती है, यार इससे ये ना बंद हो जाए, इन दोनों में कोई वो ना कर दे, लेकिन जलाई मैंने भी, ये मुझे याद है। तो मुझे यही लग रहा है इन दोनों में से कोई एक बटन होता है, इस पर टेप लगाएगी। सही है, हाँ रिकॉर्डिंग कर लिया। एपीआई डेटा, यार कुर्सी लेके कहीं बैठ जाओ, अगर आगे की कुर्सी खाली एक तो हाथ खड़ा करें वो आ जाएंगे, है कि कोई कुर्सी खाली नहीं, ऑडी से ले लो, हाँ ले लो। एपीआई डेटा SMIT, अच्छा बातें नहीं, इधर देखें जरा। यार तुमने घर पे जाके सेटअप बनाई थी? हाँ दोनों हमारे बनाई थी। index.js, index.html, दलाल सब खामोश हो जाए प्लीज। जालिम, अब नाम नहीं लूँगा यार, सबका अलग अलग। यूजर्स, ठीक है, H1 यूजर्स, इंडेक्स.js, इसको बुलाए करते हैं। देखो जैसे जैसे एआई आ रही है ना, आप लोग यकीन करो, जैसे जैसे एआई आ रही है बहुत सारी बीट्स खत्म होती जा रही है। अगर आप कुर्सी लेके बैठे हैं तो आगे आ जाए, अच्छा नजर आएगा। आप लोग भी जो पीछे कुर्सी लेके बैठे हैं आगे आ जाए ना, एसी का क्या है, बाहर गर्मी में ही पार होना है कराची, और आगे आ जाए थोड़ी देर के बाद। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जैसे जैसे एआई आ रही है बहुत हार्ड होता जा रहा है, ना ग्राफिक डिज़ाइन में पैसा बचेगा ना किसी चीज़ में पैसा बचेगा, थोड़ा में फिर भी काम आ जाएगी कि एआई से रिलेटेड है। वैसे तो खैर कोई फील्ड ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा है कि जब आप लोग घर भी बना रहे होते हैं ना, तो आप लोग वो जो मजदूर नहीं होते जिनका मशीनें होती हैं LT वगैरह, उसको लेते हो बजाय उसके जो नॉर्मल मजदूर होता है जो 6 नहीं है थोड़ी से करता है यहाँ। इसी तरह मलबा उठाने जाते हो तो ट्रैक्टर वाले को लेते हो, ट्रॉली वाले को नहीं लेते है, नॉर्मल एग्जाम्पल है ना। इसका मतलब क्या है, उनके पास मशीन है। अब कोई आएगा ना तो वो एआई वाले बंदों को पकड़ेगा, छोटे काम वालों को नहीं पकड़ेगा। अब जैसे कि मैं डेवलपर हूँ, मुझसे कोई क्लाइंट काम कराएगा ना तो वो मुझे बोलेगा छोटा मोटा लोगो भी तुम बना दो, कंटेंट भी तुम लिख दो, प्राइवेसी पॉलिसी भी तुम लिख दो। 10 बंदे का काम मुझे दे देगा, क्यों? उसको पता है मुझे एआई इस्तेमाल करने आती है, मैं 10 काम कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि शॉपिफाई में पैसा है या वर्डप्रेस में पैसा है या मैं कुछ किसी और तरीके से कमा लूँगा, तो आप लोग शायद
गलत सोच रहे हो, क्योंकि हर बिगनर यही सोचता है। मैंने देखे हैं ना, मैं उस वक्त से पढ़ रहा हूँ 2018 से। स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे दोस्त मिले, उसके बाद भी ऐसे लड़के मिले कि पार्टनरशिप कर लो, ये सब चलता रहता है। तो कुछ बच्चे शायद इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे। तो भैया ये अभी टाइम है, 5 महीने हो गए, अभी अच्छा मौका है, थोड़ा स्लो हो गए हम लोग, इसमें क्लियर कर लो जो भी मसले हैं, ठीक है? पूछोगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें कितना सिंपल सा है। अच्छा, पीछे ऑडी से कुछ चेयर पकड़ लीजिएगा, बैठ जाइएगा। आगे आ जाए, हाँ यहाँ आगे ले आए, यहाँ यहीं ले आए पहले, लेकिन आगे लाएं, चेयर आगे लाएं। अच्छा, हमारा टारगेट है ये फैच कॉल करना। देखिए यहाँ डमी जेसन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से बताएं कौन सा करूँ? गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूँ या फिर कार्ड के लिए मुझे कार्ड करना भी पड़ेगा। अच्छा, जनरेट स्क्वायर इमेज, आप टू डू ऐप भी बना सकते हैं इस API के जरिए। आप अपना टू डू ऐड करें, टू डू अभी जाएगा, पूरी आपकी इसमें वो बन जाएगी, पूरी वेबसाइट बन जाएगी। ये हम कुछ टाइम बाद बनाएंगे, फिलहाल बाद में डिस्कस करना आइडियाज। अच्छा, गेट और यूजर्स का मैं फैच कॉल कर रहा हूँ, ये सिंपल सा है। अच्छा, फैच लिखने का तरीका क्या है? मैं यहाँ आया, ओपन फोल्डर, ये तुमने अच्छा काम किया हमारा। अच्छा, फैच लिखा हमने, राउंड, ये नॉर्मल सा फंक्शन है, जैसे हम नॉर्मल अलर्ट लिखते हैं ना, सेम उस तरह से फंक्शन उसी को बोलते हैं, ठीक है? आप चेयर पकड़ लेना वहाँ ऑडी से। अच्छा, अच्छा, फैच के अंदर हम कोई भी API डाल सकते हैं। हमने ये वाली API कॉपी करी। अच्छा, API होती क्या है? ये जो है नॉर्मल वेबसाइट का लिंक है, जैसे हम smit.netlify.app होती है ना, ये वही वेबसाइट है, बस ये डोमेन पे होस्ट हुई है। अब इनके जो ये जो स्लैश यूजर्स है, इनकी एक राउट है, मतलब एक पेज है यूजर्स का, वो क्या कर रही है? यूजर्स का डेटा रिटर्न कर रही है। एक होती है नॉर्मल वेबसाइट जो फ्रंट एंड होती है, एक होती है बैक एंड वेबसाइट। बैक एंड वेबसाइट होती है, लेकिन वो यूजर को दिखाने के लिए नहीं होती, वो डेटा हैंडलिंग के लिए होती है, और वो 24 घंटे हर वक्त लाइव होती है, हर वक्त चल रही होती है। जैसे आपके पास फूड पांडा का वो आता है, आज बिरयानी खाने चले हैं, या बाइकिया का आता है नोटिफिकेशन, वो ट्रिगर होते हैं रात के 2 बजे या फिर सुबह 12 बजे, कोई भी ऐसे टाइम पे ट्रिगर होते हैं, और वो क्या करते हैं, सारे यूजर्स मंगाते हैं, सबको नोटिफिकेशन भेज देते हैं। सारे काम API से होते हैं, जो कि हम कुछ महीनों में पढ़ेंगे अभी। अच्छा, कुछ महीनों में पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कोई चीज़ हार्ड है, बस वो एक वे है कि हम पहले ये चीज़ें सीख जाएं, फिर वो पढ़ें। है सब आसान। जब आप लोग नए आए थे तो शायद आपको HTML मुश्किल लग रही थी, याद होगा। कुछ लोगों को HTML का फाइल का नाम याद नहीं रहता था, .html लिखना है नहीं लिखना है, कुछ स्पेस दे के लिख देते। अब इजी है ना, अब तो कोई याद भी नहीं करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, 5 महीने में हम अच्छा खासा सीख गए। अभी जैसे हम लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी देखो 3 महीने 4 महीने और लगा, 3 महीने गुजर जाएंगे आप। हाँ, जॉब तो आप लोग कर लोगे 3 महीने बाद, हो जाएगा अगर आप लोग मेहनत करते हो। जावा के बाद रिएक्ट है, वो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंबाइन करके लिखना है, और इजी है वो। और थोड़े टाइम प्रैक्टिस करोगे, जब तक जॉब ढूंढ रहोगे, CV बना लोगे। रिएक्ट मांगते हैं, हाँ बस कुछ लाइव प्रोजेक्ट बना दो, हो जाता है। अच्छा, फैच मैंने लिख दिया, अब फैच का हमें रिप्लाई चाहिए, मतलब ये डेटा उठा के ले आएगा। या तो एक काम हो सकता है, var डेटा इक्वल टू, ये कर दूं। देखिए ये क्या होगा, ये नॉर्मल सी बात करिए, ऐसे ही जनरल बात कि अगर आपको फैच से डेटा मंगाना है, आपने ये डाला
इक्वल टू डेटा रखा, वेरिएबल में स्टोर किया और देखते हैं अब क्या आता है। एक बात ये कि ये डेटा कहीं हमारे कंप्यूटर में नहीं पड़ा कि फॉरेन से लिया है ना, ये पड़ा है कहीं अमेरिका में या कहीं सर्वर पे। इसको आने जाने में कुछ सेकंड्स तो लगेंगे, जितनी हमें सांस लेने में देर लगती है उतनी तो लगेगी, कब तक 1 सेकंड 2 सेकंड। देखते हैं क्या है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे ईयर 6 में, लेकिन ये अपना वादा निभाता जरूर है। अच्छा, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक ES6 के अंदर नया तरीका है ईसिंग अवेट का, किसी ने नाम सुना? ठीक है, ईसिंग अवेट। ईसिंग अवेट क्या करता है कि वो फंक्शन को ए सिंक्रोनाइज कर देता है कि जब डेटा आएगा तब वो नेक्स्ट लाइन चलाएगा, तो वो उसका वेट करता है जब तक कि दूसरी लाइन ही नहीं चलाता, होल्ड करता है। दूसरा तरीका ये है कि डॉट देन डॉट कैच। आपने देखा होगा कि वेबसाइट में कोई एरर आता है तो फॉर्म पकड़ा जाता है, अगर वो उस एरर को नहीं पकड़ेंगे ना तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो डॉट देन डॉट कैच पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब मैं डेटा हटा दिया, मैंने सिंपल सा लिखा फैच की लाइन। अब मैंने आपको बताया डॉट देन डॉट कैच। एक बात याद रखिएगा, जहां सेमीकोलन आ गया ना वहां स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो अगली लाइन इससे कनेक्ट नहीं हो सकती, ये दीवार है। तो मुझे ये नहीं रहा है क्योंकि ये देन इसी पे लगेगा, इसी को देखेगा कि भाई डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ भी नहीं लगा सकते। क्लियर? क्योंकि एक ही लाइन है, मैंने 3 लाइनें में आपको करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, देन के अंदर क्या होगा? देन का मतलब क्या है? ये हो जाए तो जनरल उर्दू, कैच ना हो तो। ठीक है, अगर किसी वजह से आपका नेट नहीं चलता या वेबसाइट का कोई मसला है, किसी वजह से कोई मसला आता है तो आपका ये चलेगा। अच्छा, इसको क्या चाहिए? एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा, उसके अंदर हमें मिलेगा एरर, और एरर हम कंसोल करा देंगे यहाँ। आपको याद होगा कि हमने जब फंक्शन बनाया था तो हम फंक्शन के अंदर कुछ पास करते थे। जब पास करते थे तो हमें पता होता कुछ मिलेगा उस फंक्शन में, तो उस फंक्शन के अंदर हम पैराम लगाते थे, याद है? इसी तरह कैच हमारे फंक्शन के अंदर पैराम भेजेगा जरूर। अगर एरर आएगा तो ही कॉल होगा कैच, और कॉल होगा तो एरर मिलेगा जरूर। एरर कुछ भी नहीं, बस एक वर्ड है, उसके अंदर पैराम आएगा। बस दिखाता हूँ, पैराम जरूर आएगा। अब पैराम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एरर रखो या कुछ भी रखो। ठीक है, आपको इसके अंदर डेट मिलेगा और इसके अंदर वजह पता चलेगी किस वजह से फेल हो रहा है। ये कैच आपकी वेबसाइट में हर जगह यूज होता है। साइन ऊपर देखो, और भी सब ऊपर देखो। अच्छा, इसी तरह डॉट देन भी एक फंक्शन लेता है, एनोनिमस फंक्शन। इसका नाम हम रख देते हैं सक्सेस, क्योंकि ये तब चलता है जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, इसके अंदर हमें कंप्लीटेड डेटा मिलेगा। अच्छा, जब इस तरह का फंक्शन बनाते हैं ना हम लोग, तो हम कोशिश करते हैं एरो फंक्शन बना ले, वो छोटा होता है। ठीक है, ये समझ आके कैसे बना ये फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम नहीं हो एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हम कहीं बाहर कॉल नहीं करेंगे। अब इसके मैं सक्सेस कॉल करा के देखता हूँ कि ये क्या है। ये अभी भी प्रॉमिस वही देगा, प्रॉमिस देगा मेरा ख्याल है। नहीं, इसने हमें डेटा दिया कि नहीं दिया, अभी इसने डेटा हमें नहीं दिया। ठीक है, ये अंडर प्रोसेसिंग है। इसका फिर क्या तरीका है? ऑनलोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल खुद ही कॉल कर रही है। एक ही बात है ना, कंसोल चल जाता है। अच्छा, फैच के अंदर ये चल गया लेकिन अभी डेटा आया नहीं, चल गया लेकिन डेटा नहीं आया। ये फैच की वजह से होता है। एक्सियोस यूज करोगे तो उसमें ऐसा नहीं, उसमें डायरेक्ट मिल जाता है।
एक्सियोस। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा, डॉट देन, फिर से फंक्शन। अच्छा यहाँ पे सक्सेस डॉट क्या रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो ना, इन्होंने भी यही किया है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स, इसका नाम रख देते हैं रिस्पॉन्स। वैसे ही मतलब स्टैंडर्ड अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन नॉट है। अब यहाँ पे हम लेते हैं सक्सेस। अच्छा ये इसको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिटर्न हो जाए और इसका भी वेट करें। अब सक्सेस देखते हैं, पहली दफ़ा जब भी हम भी सर से पढ़ते थे हमें भी समझ नहीं आता था, हमें घर जाके वीडियो देखना पड़ती थी, हम खुद रिकॉर्ड करते थे सर की वीडियोस। तो ये नॉर्मल है, हर किसी का यही हाल ऐसा होता है, एक दो दफ़ा हम इसकी प्रैक्टिस करें हो जाए। अब देखें क्या हुआ, इस कैश को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर, इस फंक्शन को भी एरो फंक्शन बना देते हैं। देखिए किस तरह बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम हटाया, इस कर्ली ब्रैकेट की जगह कर दिया एरो और यहाँ से भी कर्ली ब्रैकेट हटा दिया और इस सीक्वेंस को लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आया कैसे क्या? ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपने राउंड ब्रैकेट बनाया है सिर्फ वो बनाना है, इन कर्ली ब्रैकेट की जगह एरो बनाना है और डायरेक्ट अपनी बात कह देंगे जो बोल रही है। ठीक है, ये वॉकी टॉकी की तरह है, यहाँ से बोलो वहाँ सुन लेगा। फोन के लिए आपको नंबर मिलाना पड़ेगा और 2-3 और स्टेप है, फिलहाल ऐसे समझ लें। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे अपने की आदत हो जाएगी इस्तेमाल करना। इसमें कर्ली ब्रैकेट की जगह एरो आ जाता है, तो स्मॉल छोटा सा लगता है, अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे मैं हटाऊँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से पहले एरो लगाना है, बस ये पड़ गया। एरो तब लगाते जब हम मल्टीपल लाइन का काम कर रहे हो। एरो फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट तब लगता है जब मल्टीपल लाइन का काम हो रहा हो, वरना आप डायरेक्ट एक लाइन में काम कर सकते हो। अच्छा ये जो मैंने लिखा ये सेम चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, ऐसा ही सिमिलर है। फैच की लाइन एक लाइन दूसरा लाइन, ठीक है। अच्छा इसने या कंसोल ये पैटर्न यही है ना? हाँ, इसने कंसोल लॉग डायरेक्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है? जो भी चीज़ है वो लॉक करा दे। लेकिन इसने बताया नहीं क्या लॉक कराना है और इसको ये भी नहीं बताया कि क्या मिल रहा है। सर बोल रहा है कि पहले पैच करो उसी को करा दो, जैसे पैच हो जाए हाँ देखो हमने क्या किया, हमने सक्सेस मंगाई ना, इसने नहीं मंगाई। इसका मतलब भी समझ लें, हम अगर हम डायरेक्ट यहाँ फंक्शन में लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है फंक्शन कॉल करो, डेटा उसके अंदर ही पास कर दो डायरेक्ट। तो इसने भी सेम काम किया, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स मिले डायरेक्ट कंसोल के अंदर पास कर दो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अच्छा जब मैंने लाइन चलाई, अच्छा मैंने किसी फंक्शन के अंदर भी आके चलाई, फंक्शन के अंदर भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ फंक्शन गेट यूजर्स, ठीक है। अभी गेट यूजर मुझे कहाँ यूज़ करना है? सर यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, या ऑन बोर्ड पे भी लगा सकते हैं एचटीएमएल पर, डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि फाइल चलेगी फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा जब हम यहाँ भी लगा सकते हैं तो हम लोग पे क्यों लगाते हैं? जब यहाँ भी लगा सकते हैं नहीं, हमारे पास अक्सर 5 फाइलों में एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल भी होती है और हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक फाइल में वो फंक्शन कॉल, अगर हम यहाँ कर देंगे तो वो हर दफ़ा कॉल करेगा, तो हम वहाँ पे जाके ऑन लोड लगाते हैं स्पेसिफिक फाइल में कि वो अबाउट फाइल चले तभी ये फंक्शन लोड हो। साइम ऊपर, अब्दुल्ला ऊपर, हाँ देखो बनाओ डिप्लॉय करते नेटलिफाई में नहीं, रोको पे डिप्लॉय होगा या फिर अपना खुद सर्वर करना पड़ेगा। सर्वर बनाना, आप लोगों ने सुना है डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर, वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि आपने अपने पीसी में चला के रन करके छोड़ दिया, जैसे मैंने अपने मैकबुक में चलाया, सर्वर बनाया, npm स्टार्ट किया, चला के छोड़ दिया, मेरी एपीआई को यूज़ करके उसमें से डेटा रीड और राइट कर सकता है और मेरी जो मशीन है
उसके अंदर लोकल के अंदर एक एरे बनी हुई होगी जिसके अंदर रीड और राइट हो रहा होगा, जो हमने कल उस दिन चैट ऐप बनाई थी, उसको अगर आप लोग यूज कर लो तो डेटाबेस कहलाएगी। किस ये डमी डेटा मौजूद है वो डेटाबेस है। हाँ, ये बात आप समझ गए। जो सर्वर होते हैं वो रीस्टार्ट नहीं होते। आप यार आप लोग स्क्रीन बंद कर दो, क्यों बार बार यूज कर रहे हो? अच्छा, सर्वर जो है रीस्टार्ट नहीं होता, रीस्टार्ट हुआ वहाँ उसकी एरर सेट हो जाती है, रीसेट हो जाती है। इसलिए डेटा सेंटर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, फिर उनको बैकअप कर दिया जाता है और फिर रीस्टार्ट करके थोड़ा ठंडा कर। अच्छा, उसके अंदर कूलर वैसे ही लगे होते हैं हैवी। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो सिलिकॉन वैली तो इतना बड़ा था कि गुलशन जितने भी होंगे सेंटर स्टेडियम से बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे सर्वर्स होते हैं। और दूसरा ये कि समंदर के अंदर भी वीडियोस जो आई थी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इनके समंदर के नीचे भी होते हैं। आर्मी के हेडक्वार्टर्स समंदर के नीचे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें समंदर के नीचे होती हैं। एक तो सिक्योरिटी भी, दूसरा टेम्परेचर। हाँ, अच्छा, कोई भी चीज़ डिलीट होती नहीं है, डिलीट नहीं होती। मतलब आपका एक दफ़ा एटम स्टोर हो जाए मशीन के अंदर, एटम तो एटम है, उसका ख़त्म काम करोगे, बस वो अनयूजेबल हो जाता है, पावर यूज़ नहीं करता आपके मोबाइल की, इसलिए स्टोरेज में नहीं काउंट होता। इसीलिए जैसे मेरे हमारी कोई 2015 की पिक्चर्स मोबाइल में थी, मतलब उस वक्त से हम डिलीट कर देते थे। अभी भाई जब पिछले दिनों बैठा था, हाँ रिकवर हो जाती है ना, वो पुरानी निकल आती है जो आपकी स्टोरी में बाकी हो। हार्ड ड्राइव कभी रीसेट नहीं होती। इसी तरह फिर जो डिलीटेड डेटा होता है उसको समंदर के नीचे भेज दिया जाता है, पूरे बड़े बड़े जो है ना। अरे पिछले दिनों ब्रॉडकास्टिंग गया था तो वहाँ इतने बड़े बड़े वो बड़े थे जैसे नहीं कोई एटम बम फटा हो, बहुत बड़े बड़े ट्रेन के डब्बे जितने गोल से पता नहीं क्या था वो, लेकिन उस तरह की दिखती है। तो हम सर्वर भी बनाएंगे, इतनी सी चिप में अच्छे खासे सर्वर बन जाते हैं। और अगर आप लोग अपना पीसी भी देखो तो पीसी डब्बा बड़ा होता है, उसके अंदर फैन लगे होते हैं 4-5 और हार्ड डिस्क के लिए चिप होती है। चिप तो इतनी सी होती है, जो हार्ड ड्राइव होती है वो इतनी सी होती है SSD आपकी। अब मेरा भी ये लैपटॉप है, कितना सा है, उसमें इतनी जगह तो कीबोर्ड नहीं ली हुई है, बाकी जगह में फैन लगा हुआ है इतना बड़ा, है ना। तो इतनी सी तो चिप होगी जो कंट्रोल कर रही है सारा काम। तो डेटा बहुत कंप्रेस हो जाता है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। ये हमने कंसोल कराया, कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग इतने काफी मुन्ने बनेंगे कुछ नहीं पता तो फिर ये प्रोग्राम आप लोग के लिए नहीं है। क्या बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ कुछ भी नहीं आता, समझना पड़ता है। डॉक्टर एक दवा बन जाता है। जो कोविड आया, डॉक्टरों ने कब पढ़ा होगा अपना पढ़ाई? कुछ 6 साल पहले, 7 साल पहले। अब नई बीमारी, अब कोई भागेंगे कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं है ये। बोला आ जाओ भाई क्या मसला है, देखते हैं चीज़ें, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वही यही होता है प्रोग्राम में। हर दफ़ा आप लोग के लिए हर रोज़ नई नई चीज़ आएगी ना, तो डरने का नहीं है। चीज़ कंसोल करा के देखें तो सही है क्या। हाँ, अब ये जैसे प्रोटोटाइप है, हम तो फालतू में प्रोटोटाइप भी देखते थे कि इस प्रोटोटाइप है क्या, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर रैम क्यों है, आर्गूमेंट ऐसा क्यों है, ये क्यों है। भाई सब कुछ देखो, बाल की खाल उतारो, ऐसे ही बनोगे भाई कुछ। अब देखो कंसोल आ गया, अब कंसोल में देखें क्या है, लिमिट दिखा दी आपको कि आपका 30 की लिमिट है। आप पेजिनेशन कर सकते हो कि नहीं, नेक्स्ट और प्रीवियस का वो काम कर सकते हो। स्किप 0 हुआ है, टोटल 100 है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 डिवाइड बाय 10, 10 का एक लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अब आपको बस 30 आना है तो आप 3 के बना सकते हो, डाल सकते हो। और जो है ना, आप लिमिट 30 है, आप 10 कर दो, लिमिट 10 उठा के लाएगा। फिर नेक्स्ट बटन दबाओ तो उसको बोलो स्किप कर दो 10 और नेक्स्ट ले आओ 10, तो 10 और ले आएगा, 10 स्किप कर देगा पुराना है। 30 और भी ला सकते हो। और जब तक 100 मुकम्मल नहीं होते आप दिखाते रहो, ये मंगाते रहो,
सही है, और जब मंगा लो तो पुरानी एरे के अंदर अपेंड करा दो। ठीक है, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट किस तरह बनता है? जो आप लोग कहीं दराज से भी जाते हैं तो नेक्स्ट 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 करते हैं, तो इस तरह से काम होता है। अच्छा, यहाँ पे मेन काम क्या है? यूजर्स। मुझे कैसे मिला? मैंने एक वीडियो रखा var डेटा इक्वल टू सक्सेस पे कंसोल करा है ना मैंने। अब मुझे इसकी यूजर्स चाहिए, कैसे मिलेगा? सक्सेस डॉट यूजर्स। अब यूजर क्या है? एरे है। तो इसका मतलब मैं अगर ये इसको कंसोल कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्ट यूजर्स। इसका मतलब मेरे पास एरे आ गई। अब मुझे क्या करना है? क्यों आईडी? मैं बनाता हूँ एक और फंक्शन रेंडर यूजर्स। ठीक है, अब हम HTML को टच ही नहीं कर रहे, अब हम पढ़ रहे हैं डॉक का चैप्टर। हमने बनाया रेंडर यूजर फंक्शन। सबका ध्यान इधर है। साइन तुम्हारा नाम बार बार लेना पड़ेगा। रेंडर यूजर्स आ गए। अच्छा, अगर आप पहले इधर देखते हैं करना क्या है। फॉर लूप चलानी है इस पे एरे पे। ये नाम सही है? इंडेक्स है छोटा करो। मुझे छोटे नाम, सबको छोटे नाम ही अच्छा है। एरे कहाँ से आएगी? कैसे? सक्सेस यहाँ कैसे आएगी? ये तो अलग घर के अंदर। डेटा नहीं जा सकता ना, वेरिएबल बनाया हुआ है। जैसे मैं यहाँ बैठ के उस ऑडी का कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता, ये वही वाला हिसाब है। ये दिखने में करीब है लेकिन अलग अलग है बेचारे। सर एक काम करें ना, मतलब इसके पैच के बाहर लिखा है बाहर डेटा पास, सही सेमीकोलन लगा दें। अब अंदर आके उसको डेटा को असाइन कर दें। डेटा इसको सही। ठीक है, हो जाएगा। और ये फंक्शन का कॉल कराओगे रेंडर यूजर, चलिए उसके अंदर करा दें। पहले फंक्शन कॉल करा देते हैं। जब फंक्शन कॉल करा सकते तो यहाँ से डेटा नहीं भेज सकते पाइपलाइन के जरिए हैं? क्या करते हो यार? ग्लोबल स्टोरेज सही है सर। डेटा सोर्स समझ आ गई कैसे हमने करी? यहाँ फंक्शन कॉल किया, हमने कहा भाई ये लेके जाना, इसका पास किया, इसी हो गया। हमने यहाँ डेटा भेजा, यहाँ एरे आ गई। ठीक है, ये वही हिसाब है। आपने थ्योरी में दिया, वो थ्योरी में देना नहीं देना, ये इसको थ्योरी समझो। ये नामों का कोई वो ताल्लुक नहीं है उससे, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट होगा वो आपको देख लेंगे क्या है। अच्छा, एरे आ गई, एरे पे लाइन चल रहा है। यहाँ एलिमेंट चेक करते हैं, एलिमेंट क्या आ रहा है। एक ही एलिमेंट आ गया। अरे काम करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट टैग नेम कौन सा? बॉडी, वार बॉडी। ठीक है, चेक कराते हैं। मैंने आखिरी में 0 भी लिख दिया ताकि बॉडी आ गई। बॉडी डॉट अपेंड टैग भी कर सकता हूँ मैं। अपेंड टैग करने के लिए मुझे क्रिएट टैग करना पड़ेगा। क्रिएट टैग करने से बेहतर, अपेंड टैग करने से बेहतर मैं डायरेक्ट इनर HTML में ये कर देता हूँ कि भाई ये URL बना रहा हूँ। उसकी आईडी भी रख सकते हैं, आईडी इक्वल टू यूजर लिस्ट। ठीक है,
से यूएल बना दिया लोड होते ही। इसका मतलब जब डेटा आएगा और मैं यहाँ आऊँगा तो मैं डॉक्यूमेंट ये पूरी मैं कॉपी मारता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ यूएल ठीक है, लूप के बाहर और यूएल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू li आ गया। कैसा हमें एचटीएमएल टच ही नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट खड़े खड़े वहीं पे बॉडी इनर एचटीएमएल कर दिया और मंगा लिया। साइकिल समझ आ गई कैसे चल रहा है? ये काम हवा में हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम खैर बच्चों वाली मिसालें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब बैकएंड पे चल रहा है। ये जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो ये कोई जादू नहीं होता कि उसी के कान में जाके उसी के फ़ोन में आवाज़ जा रही होती है। पूरी एक लिंक है ना, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, उस पर सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाती है। तो इसके पीछे पूरी साइंस है, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने गलती से बना दिया सही है। अब लेकिन बड़ी अजीब चीज़ें बन गई। हाँ पीछे लॉजिक है ज़रूर। इस तरह इंसान के ख्यालात के बारे में बड़ी बड़ी वो थ्योरीज है कि जो इंसान फजूल बैठ के भी सोचता है तो इसका कनेक्शन एक फालतू ख्यालात नहीं होते, इसकी कोई वजह होती है। हर चीज़ की एक रीज़न है, दुनिया में कुछ भी बगैर उसके नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वो वाक़या है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो सोचा कि ये मक्खी को क्यों पैदा किया होगा। सुना ही ये बात क्या? हर चीज़ की इतनी अहमियत। अच्छा साइंस के बारे में भी, साइंस की अभी रिसर्च थी कि अगर ये मक्खियाँ उड़ना बंद हो जाए ना तो ये सारी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाएंगी। मक्खियाँ अगर दुनिया में ख़त्म हो जाए तो ये 7 दिन में दुनिया पूरी ढेर हो जाएगी मट्टी का, क्योंकि जो मक्खियों के जो पड़ होते हैं ना वो उड़ती हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह दरख्त के बारे में समझ लो, इतनी सी चीज़ भी फजूल नहीं बैठी हुई। शहद बना के ला रही है, शहद कोई दूसरा बंदा बना नहीं सकता। ब्लड बेचारा उस दिन देखा हम लोग, ब्लड किसी मशीन में ही नहीं बन सकता। वो शहद नहीं है, शहद की अफादियत नहीं है, वो चार्ज नहीं है। इसी तरह आपके मार्केट में सारी दवाइयाँ मौजूद हैं विटामिन की कि आप ये दवाई खाओ आपको रोटी जितनी ताकत आ जाएगी, लेकिन किसी को आप खिला नहीं सकते बगैर रोटी खिलाए। मतलब रोटी अगर नहीं खाएगा मर जाएगा, भले रोज़ाना विटामिन खाए, इसलिए रोटी ज़रूरी ही है। हाँ क्या मैंने LI प्रिंट करा दी। LI के अंदर क्या रखा? M की जगह क्या डालना है? ऑब्जेक्ट डाला है मेरे पास, इसके अंदर मैं क्या उठाऊँ? यूज़र नेम उठाता हूँ, एलिमेंट मैं इसको बोलता हूँ, मैंने इसके हाथ में डॉलर पकड़ाया, यहाँ मैंने इसको कहा एरे, अब इसके कान आ गए एरे आई डॉट यूज़र नेम, ऊपर लिखा है मैं हटा देता हूँ वरना कोई कंफ्यूज रहेगा एलिमेंट। आप चेक करते हैं सबकी यूज़र नेम आ रहा है, ये डेटाबेस में डमी पड़े हैं। आपको समझ आ गया क्या हुआ है? अब आप लोग ये भी लगाएं और इसके साथ साथ हाँ ये डमी डेटा मौजूद होता है, डमी है डमी। अगर आप लोग एक वेबसाइट है देखो हर चीज़ यहाँ लोगों के लिए ही हो रही है। यह एक वेबसाइट है, ये रही ठीक है। इसमें मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, किसी को करनी हो। W3 स्कूल में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा ये आप लोग बना लें, यूज़र डिस्प्ले कराएं, तो
दूसरा काम इसमें ये करना है कि इसके साथ और भी डिटेल शो करानी है। क्या किस चीज़ के लिए? नहीं वो डेटा साइंस में चले जाता है। हाँ, नोट बेसिक है डेटा ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी कंपनी में ज़रूरत होती है और वैसे भी हायर करते हैं वो डेटा इंजीनियर्स को सेपरेट। मैं भी सीख रहा हूँ ना पांडास वगैरह। सर कासिम वो बड़े वाले कासिम नहीं, दूसरे छोटे कासिम, वो भी उन्हीं के स्टूडेंट है। कासिम हसन है, अमीर नहीं, वो बड़े सीनियर सर हैं। अच्छा, लेकिन पाइथन का काम नहीं है अभी आप लोग का, बिल्कुल भी काम नहीं है। इवन जब आप डेटाबेस ये प्रोग्रामिंग करते हो ना, एंटर हो जाओ फील्ड में, कमा लो, फिर 2-4 साल बाद करो तो समझ आता है। हाँ वैसे है। हाँ, और आप लोग ने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी जो मार्ट नहीं होती, बड़े बड़े लोग, जैसे इसी की मिसाल ले लो, ये जो है तंदूर वाला, ये जो नहीं है वाटर पंप पे, क्या नाम है, महफूज है ना, महफूज। ऐसी कितनी बड़ी दुकान है। उस दिन मैं गया सुबह नाश्ता लेने कोई 5-6 बजे, उसके आगे ही महफूज है। तो इतने ताफ्तान जा रहे थे भर के पूरी ना, और रोजाना जाते हैं ताफ्तान ट्रक, एक कितने 90-100 रुपये का होता है। अब हम बोलेंगे ये इसके साथ बिरयानी भी लगा दे, इसके साथ नियारी भी खोल ले, ये लोग नहीं करते। इनको पता है एक चीज़ में ही मास्टर होकर फ़ायदा है। छोटे तंदूर वाले खोल लेते हैं, साइड में पतीला रख देंगे दाल का भी और वो फिर वो खिचड़ी लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं। ये वो कोड मैंने सारा लिख दिया, या आप लोग जल्दी रेंडर करें। बैंक एप्लीकेशन ही बहुत आसान होती है, बस इस डेटाबेस के नंबर उठाकर उस डेटाबेस में इंक्रीज कर दो। अच्छा, थ्योरीज बड़ी टाइट है। आप लोग उस्मान आसिफ का भी फिजिकोलॉजी का जो है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ टाइम से नहीं सुना, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बातें की। वो एक मैंने बात सुनी थी, आप अगर समझो ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उस चीज़ के सिग्नल ब्रेन तक पहुँचते ही नहीं है, वो वहीं कानों से होकर रिटर्न हो जाती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप खुद बोलते हैं ना कि मुझे समझ आ रही है, बस ये इस तरह हो रहा होगा, इस तरह हो रहा होगा, तो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं, फिर वो उसको रिजॉल्व करना शुरू करता है। इसी तरह अगर आप आसमान को देखते हो तो आसमान को नज़र छू के वापसी आती है मिली सेकेंड। आईने को देखो तब भी नज़र टच होती है, वापसी आती है कुछ मिली सेकेंड, पुरानी होती है। नेक्स्ट जेस एसयू फ्रेंडली करके देता है नेक्स्ट जेस। हाँ, वो मेटा डेटा से उठा लेता है, ब्राउज़र से उठा लेता है। हर वेबसाइट वो नहीं करती, इसलिए लोग नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हैं। पैसा वो खींचता है, ये भी पूरी थ्योरी है, हकीकत है ये।
अच्छा ये जल्दी खत्म हो जाएगी कि ये लेट चलेगी? इशांत तो रात 11-12 बजेगी या इशांत तक खत्म हो जाएगी? कितने बजे जाएंगे यहाँ पे? सबका हो गया? आगे ही पढ़ना है यार। अच्छा किस किस का हो गया कोई? ठीक है, इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे आप देखें ये जो है ना LAI यहाँ पे ID आ रही है, देखा ID 29, ये यहाँ पे आ जाए। मतलब इसको एक नए पेज पे नेविगेट करें, यूज़र के पेज पे इस ID के साथ। सही? window.location.href से करते हैं ना, तो उसमें स्लैश यूजर्स इक्वल टू हाँ यूजर्स क्वेश्चन मार्क फिर ID इक्वल टू ये डॉट ID। उस पेज पे जाके उसकी ID मंगानी है, फिर उसका स्पेसिफिक यूजर का डेटा मंगाना है। यहाँ कर ले वरना होमवर्क है, मतलब होमवर्क से मुझे तो और भी चीज़ें दूंगा लेकिन फंस जाएंगे फिर। आईडी पास करोगे, अभी सिर्फ लिस्ट मंगाई, लिस्ट पे क्लिक करोगे तो एक पेज पे जाएगा, उसमें से स्पेसिफिक यूजर का डेटा होगा। हाँ उसमें पूरी प्रोफाइल बनेगी यूजर की।